हेलो फ्रेंड्स, आरबी पाथ यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। हम लोग पढ़ने वाले हैं आज शैव एवं भागवत धर्म। इसके पहले हम लोग बौद्ध धर्म, जैन धर्म भी पढ़ लिए हैं, ठीक है। और इसके पहले सिंधु सभ्यता भी पढ़े हैं। तो ये जो है महेश कुमार बर्नवाल के बुक से हम लोग वन लाइनर के फॉर्मेट में क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। तो आज शैव एवं भागवत धर्म पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे? और आपको पढ़ना है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की जो राजनीतिक दशा है, ठीक है। तो उसको आगे देखेंगे। पहले हम लोग क्या पढ़ लेते हैं, शैव धर्म और भागवत धर्म, ठीक है। शैव धर्म और भागवत धर्म से भी क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलते हैं, इसलिए इसको छोड़कर जाना अच्छा नहीं होगा। तो वन लाइनर के फॉर्मेट में आइए देखते हैं क्वेश्चन शैव धर्म और भागवत धर्म का। तो जो पहला क्वेश्चन है वह कह रहा है, नैनार कौन थे। क्वेश्चन को आपको देखने को मिला होगा पेपर में, जैसे कि नैनार अलवार दो संत रहते हैं। तो नैनार कौन थे, तो नैनार किसके उपासक थे, बस यही पूछता है। नैनार किसके उपासक थे और अलवार किसके उपासक थे। तो नैनार किसके उपासक थे, शैव उपासक थे, ठीक है। नैनार किसके उपासक थे, शैव उपासक थे। और अलवार जो हैं वो किसके उपासक हैं, तो विष्णु उपासक हैं। उसको आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अगला थोड़ा जूम कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मत मयूर से क्या तात्पर्य है। मत मयूर से क्या तात्पर्य है, तो प्राचीन भारत में एक शैव संप्रदाय था, क्या, मत मयूर। तो मत मयूर क्या था, प्राचीन भारत में एक शैव संप्रदाय था, मत मयूर। अगला क्वेश्चन है, त्रिमूर्ति एवं अर्धनारीश्वर की पूजा किस काल में प्रारंभ हुई, तो गुप्त काल में। त्रिमूर्ति तथा अर्धनारीश्वर की जो पूजा है वह किस काल में प्रारंभ होती है, गुप्त काल में होती है। अगला जो क्वेश्चन है वह बोल रहा है कि मेगस्थनीज ने भगवान शिव को कौन सी संज्ञा दी थी, तो डायनोसिस की। डायनिसस की संज्ञा दी थी भगवान शिव को किसने, मेगस्थनीज ने। किसकी इसकी क्या दी थी, संज्ञा दी थी। अगला क्वेश्चन है कि जैन ग्रंथ उत्तराध्ययन सूत्र में वासुदेव का संबंध किस जैन तीर्थंकर से बताया गया है, तो अरिष्टनेमी से। अगला क्वेश्चन है, लिंग पूजा का प्रथम स्पष्ट उल्लेख किस पुराण में मिलता है, तो क्या उत्तर हो जाएगा, मत्स्य पुराण में। क्वेश्चन क्या बोला, लिंग पूजा का प्रथम स्पष्ट उल्लेख किस पुराण में मिलता है, तो मत्स्य पुराण में बता देंगे, इसमें मत्स्य पुराण में। अगला जो क्वेश्चन होगा वह बोल रहा है, इसमें थोड़ा सा नोट करके दिया गया है कि अथर्ववेद एवं श्वेताश्वर उपनिषद में शिव का एक नाम महादेव मिलता है। क्या बोला, अथर्ववेद एवं श्वेताश्वर उपनिषद में शिव का एक नाम महादेव मिलता है। शिव की प्राचीनतम मूर्ति शिव की प्राचीनतम मूर्ति 1ली शताब्दी ईसा की मद्रास मद्रास के निकट रेनीगुंटा, क्या बोल रहा है, मद्रास के निकट रेनीगुंटा में सिद्ध गुडीमल्लम लिंग के रूप में प्राप्त हुई। तो क्या बोला, शिव की जो प्राचीनतम मूर्ति है वह 1ली शताब्दी ईसा पूर्व में मद्रास के निकट रेनीगुंटा रेनीगुंटा में सिद्ध गुडीमल्लम लिंग के रूप में प्राप्त हुई। ऐसे क्वेश्चन कभी कभी देखने को मिलते हैं, एक बार देख लिए रहोगे तो आप कर लोगे, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वह बोल रहा है कि अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधे शिव तथा आधी पार्वती किसके प्रतीक हैं। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधे शिव तथा आधी पार्वती किसके प्रतीक हैं, तो देव और उसकी शक्ति के योग का। देव और उसकी शक्ति के योग का। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में शैव आंदोलन में किसकी प्रमुख भूमिका थी, तो नैनार संतों की। किसकी थी, नैनार संतों की। दक्षिण भारत में बोले तो किसकी बताएंगे, नैनार संतों की। अगला क्वेश्चन है, नैनार संतों की संख्या कितनी थी, तो टोटल 63। कितना, टोटल 63। अगला क्वेश्चन होगा कि एक संप्रदाय के रूप में शैव धर्म का प्रारंभ किस काल में हुआ, तो शुंग सातवाहन काल में। किसमें, शुंग सातवाहन काल में। आगे दे रहा है, प्रमुख दर्शन व प्रतिपादक। क्या बोल रहा है, प्रमुख दर्शन व प्रतिपादक देख लेंगे। ये भी क्वेश्चन आता है। सांख्य दर्शन जो है उसका आधार ग्रंथ क्या है, साख्य सूत्र। लेकिन इसको आपको क्या याद रखना है, दर्शन और प्रतिपादक। तो सांख्य दर्शन के जो प्रतिपादक हैं वह कौन है, कपिल मुनि। कौन है, कपिल मुनि। वही न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन है, अक्षपाद गौतम। कौन है, अक्षपाद गौतम। योग दर्शन कई बार पूछा है। तो योग दर्शन के जो प्रतिपादक हैं वो कौन है, पतंजलि। और वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है, कणाद। कणाद को क्या कहा जाता है, उलूक के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, मीमांसा। जो मीमांसा है उसके प्रतिपादक कौन है, जैमिनी। कौन है, जैमिनी। वेदांत के प्रतिपादक कौन है, वादरायण। कौन है, वादरायण। इसको याद रखेंगे। अब जैसे दे दिया कि संप्रदाय और उसके संस्थापक, ये भी पूछता है
कि आजीवक जो संप्रदाय है उसके संस्थापक कौन है। ठीक है, तो इसमें 4-5 क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे आजीवक संप्रदाय के संस्थापक पूछे तो क्या बताएंगे, मगलीपुत्र गोसाल। वहीं घोर अक्रियावादी के संस्थापक कौन है, तो पूर्ण कश्यप। और वहीं कह दे यदृच्छावाद के जो संस्थापक हैं वो कौन है, आचार्य अजित केस काम्बलिन। ठीक है, इसमें जो पूछता है वह पूछता है केवल आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मगलीपुत्र गोसाल। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना, बाकी याद करो चाहे ना करो। ठीक है, आगे देखेंगे कि भागवत धर्म का प्रवर्तक किसे माना जाता है, तो कृष्ण को। भागवत धर्म का जो प्रवर्तक है वह किसे माना जाता है, तो कृष्ण को बता देंगे। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है, तो छांदोग्य उपनिषद में। किसमें, छांदोग्य उपनिषद में। अगला क्वेश्चन है, भागवत संप्रदाय के विकास का श्रेय किन शासकों को दिया जाता है, तो गुप्त शासकों को। किसको, गुप्त शासकों को। आगे जो बोल रहा है नोट करके, क्या बोल रहा है, एक मिनट। आगे बोल रहा है कि हेलियोडोटस, ठीक है, तक्षशिला का निवासी था। जो हेलियोडोटस था वह तक्षशिला का निवासी था तथा उसने क्या किया था, बेस नगर अभिलेख में वासुदेव के संबंध में क्या करता है, वर्णन मिलता है। आगे क्वेश्चन कर रहा है, कर्म का सिद्धांत किस दर्शन से संबंधित है, तो बताए थे मीमांसा से। ठीक है, तो कर्म का संबंध किस दर्शन से संबंधित है, मीमांसा से। अगला क्वेश्चन है, अवतारवाद का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है, तो अवतारवाद का जो सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है वह श्रीमद् भागवत गीता में। किसमें, श्रीमद् भागवत गीता में मिलता है। आगे देखेंगे, आगे बोल रहा है, वह प्राचीन स्थल जहां 60,000 ऋषि मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था, वह क्या था, नैमिषारण्य। क्या, नैमिषारण्य जो सीतापुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहां क्या किया गया था, 60,000 ऋषि मुनियों की सभा में महाभारत कथा का वाचन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भागवत संप्रदायों में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी है, तो 9। अगला क्वेश्चन है, अगला देखेंगे। अगला बोल रहा है, मेगास्थनीज ने कृष्ण को किस नाम से उल्लेखित किया है, तो हेराक्लीज के नाम से। क्या है, किस नाम से, हेराक्लीज के नाम से। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में वैष्णव मत का विस्तार किसने किया था, तो अलवार संतों ने। ये पहले भी क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। दक्षिण भारत में जो वैष्णव मत का विस्तार किसने किया था, अलवार संतों ने। ठीक है, वहीं शैव अलवार संतों ने। ठीक है, शैव धर्म का भी किसने किया था, शैव धर्म का नैनार संतों ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अलवार जो संतों की संख्या है वह 12 मानी जाती है, वहीं नैनार संतों की संख्या बताए हैं 63। ठीक है, अलवार संतों की संख्या कितनी मानी जाती है, 12 मानी जाती है। ठीक है, इसे दक्षिण भारत में क्या कहा जाता है, मीरा भी कहा जाता है। इसे दक्षिण भारत में मीरा भी कहा जाता है। आगे जो क्वेश्चन है वह किससे है, इसको थोड़ा और छोटा कर लेते हैं। एक क्वेश्चन किससे है, ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जो है, उस समय के जो राजा हुए थे उसके बारे में कुछ वर्णन मिलता है। ठीक है, जो 16 महाजनपद क्या हुए थे, उदय हुए थे। 16 महाजनपदों का जो पढ़ेंगे उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी है। ठीक है, बाकी 16 महाजनपद में जो मगध महाजनपद सबसे शक्तिशाली महाजनपद जो बना 16 महाजनपदों में, उसको अगले दिन पढ़ेंगे हम लोग बहुत अच्छे तरीके से। बाकी आज जो है उसको पढ़ लेते हैं कि प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था, तो छठी ईसा मतलब ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन है, मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो बिंबिसार। जो मगध साम्राज्य है उसका वास्तविक संस्थापक कौन है, बिंबिसार है। अगला जो क्वेश्चन है वह क्या बोल रहा है कि गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद का क्या नाम था, तो अस्मक या अस्सक। गोदावरी नदी के तट पर जो स्थित महाजनपद है उसका नाम क्या है, अस्मक या अस्सक। अगला क्वेश्चन है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया, तो मौर्य वंश ने। ठीक है, इसको आप लोग चिंता मत करिए, आगे भी इसको पढ़ेंगे, बस एक बार जानकारी देख लीजिए। अगला चैप्टर में इसी को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, उदयन ने। किसने, उदयन ने क्या किया, सर्वप्रथम इसको अपना क्या राजधानी बनाया। अगला क्वेश्चन है, उदयन वासवदत्ता की कहानी किस स्थान विशेष से संबंधित है, तो उज्जैन से। किससे, उज्जैन से। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत में नंद वंशी शासक कौन था, घनानंद था। जब सिकंदर भारत पर आक्रमण किया तो उस समय उत्तर भारत में जो नंद वंशीय शासक था वह कौन था, घनानंद था। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक
किसके ने अपने दरबार में स्थान प्राप्त किया? तो बिंबिसार ने। ठीक है, जो गौतम बुद्ध के समय प्रसिद्ध वैद्य जीवक था वह किसके दरबार में था? तो बिंबिसार। आगे क्वेश्चन देखेंगे। आगे बोल रहा है प्राचीन स्थान श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? तो अर्धचंद्राकार। किस आकार का है? अर्धचंद्राकार बता देंगे। अगला क्वेश्चन है मगध के किस शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं भी अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो अजात शत्रु। ठीक है, अजात शत्रु किस प्रकार का शासक है? वह मतलब राजगद्दी के लिए अपने पिता की हत्या करता है, फिर उसके पुत्र ने क्या कर दिया? उसकी हत्या कर दिया। किसकी? अजात शत्रु की। और ये वही अजात शत्रु है जिसके शासनकाल में प्रथम बौद्ध शक्ति का आयोजन होता है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है सिकंदर एवं पोरस की सेनाओं के मध्य किस नदी के तट पर युद्ध हुआ था? ठीक है, सर्वप्रथम सिकंदर एवं जब भारत में प्रवेश करता है सिकंदर तो उस समय सबसे पहले पोरस से उसका युद्ध होता है। ठीक है, तो उसके मध्य जब युद्ध होता है तो किस नदी के किनारे होता है? वही क्वेश्चन पूछ रहा है, झेलम नदी के किनारे। झेलम या वितस्ता। ठीक है, तो झेलम नदी के किनारे क्या होता है? इसका युद्ध होता था। प्राचीन काल में इसे क्या कहा गया? वितस्ता कहा गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस शासक को परशुराम का दूसरा अवतार कहा जाता है? तो परशुराम को का दूसरा अवतार अगर पूछे तो किसको बताएंगे? महापद्म नंद को बता देंगे परशुराम का दूसरा अवतार। 16 महाजनपद, 16 महाजनपद एवं उनकी राजधानियां इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आ जाता है। 16 महाजनपद जो थे उनकी राजधानियां क्या थी और 16 महाजनपद कौन कौन से थे? तो जो अंग महाजनपद है उसकी राजधानी चंपा बताएंगे। ठीक है, मगध महाजनपद की गिरिवर, इसको याद कर लेना 16 की। मल्ल की कुशीनारा या पावापुरी, काशी का वाराणसी तो याद हो ही जाएगा। कौशल जो है श्रावस्ती या अयोध्या। ठीक है, कौशल का श्रावस्ती या अयोध्या। फिर से देखेंगे, अंग का चंपा, मगध का गिरिव्रज, मल्ल का कुशीनारा या कुशावती या पावापुरी, काशी का वाराणसी, कौशल का श्रावस्ती। जो कौशल था प्राचीन महाजनपद, जो महाजनपद था कौशल, उसकी जो राजधानी थी वो कौन थी? श्रावस्ती, जो अभी में अयोध्या है, जिसका नाम फैजाबाद भी है। अगला क्वेश्चन है पांचाल। ठीक है, पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र थी। ठीक है, और दक्षिणी पांचाल की जो राजधानी थी वह क्या थी? कामपिल्य थी। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र, दक्षिणी पांचाल की राजधानी कामपिल्य। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखेंगे। जो कुरु है उसकी राजधानी क्या है? इंद्रप्रस्थ है। वज्जी की विदेह एवं मिथिला है। मत्स्य की विराटनगर है राजधानी। वत्स की कौशाम्बी है। और सूरसेन का मथुरा है। चेदी की सुक्तिमती है। अस्मक का पोतन या पोटली है। अवंती का उत्तरी अवंती का उज्जैन और दक्षिणी अवंती का माहिस्मती। ठीक है, दक्षिणी अवंती का क्या है? माहिस्मती है। इसको याद रखेंगे। गांधार का तक्षशिला, कंबोज का हाटक। ठीक है, तो कैसे याद रखना है? रटना है इसको। कंबोज, हाटक, गांधार, तक्षशिला, अवंती उज्जैन, अस्मक का पोतन, चेदी का शक्तिमती, सूरसेन का मथुरा। ठीक है, इसी तरह से इसको रटना है। आप लोग रट लेना क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नागदशक। कौन था? नागदशक। उज्जैन का प्राचीनतम नाम क्या था? तो अवंतिका। उज्जैन का प्राचीनतम नाम क्या बताएंगे? अवंतिका। अगला क्वेश्चन है सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो बेबीलोन में। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु कहाँ होती है? बेबीलोन में। ठीक है, आगे जो क्वेश्चन है वह क्या है कि ग्रीक लेखकों ने किस शासक का उल्लेख अग्रमीज एवं चंद्रमीज के नाम से किया है? तो घनानंद का। तो किस शासक का उल्लेख अग्रमीज एवं चंद्रमीज के नाम से किया गया है? तो घनानंद का। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। अगला जो क्वेश्चन होगा, अगला जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वह किसके बारे में पढ़ेंगे? तो मगध महाजनपद के बारे में। मगध महाजनपद में जितने भी वंश हुए, ठीक है, जितने भी वंश हुए उसको बढ़िया से पढ़ेंगे। जैसे हसीन मशुकसा उसका ट्रिक होता है, हर्यश वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश। ठीक है, मौर्योत्तरकाल, ये सब अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे बहुत अच्छे तरीके से। और ये जो पढ़ रहे हैं किससे पढ़ रहे हैं? महेश कुमार बरनवाल के बुक से पढ़ रहे हैं, जिसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और टेलीग्राम का चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।